जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को गुरु स्टडी पॉइंट में। आज हम सब पढ़ने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आज हम सब पढ़ेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान का। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर उपराष्ट्रपति। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? आपका ऑप्शन है ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी संविधान के सभी अनुच्छेद। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर प्रस्तावना। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1916 ईस्वी, बी 1917 ईस्वी, सी 1918 ईस्वी, डी 1921 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर 1916 ईस्वी। सही जवाब हो जाएगा 1916 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए संसद के सदस्यों द्वारा, बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सी संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, डी संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर संसद के सदस्यों द्वारा। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर संसद के सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी कर्नाटक। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर मध्य प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो महिलाओं को मताधिकार 1926 में प्राप्त हुआ था। 1926 सही जवाब हो जाएगा 1926। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी 7वां, डी 9वां। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर पहला। सही जवाब हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है? मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उपयुक्त दोनों पर, उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? आपका ऑप्शन है ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं, डी 12वीं। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर 11वीं। सही जवाब हो जाएगा 11वीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी उत्तराखंड। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर उत्तराखंड। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने अंग है? भारतीय संसद के कितने अंग है? भारतीय संसद के 3 अंग है। भारतीय संसद के 3 अंग है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर मूल संविधान का हिस्सा था। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है?
आपका ऑप्शन है ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी मौलिक अधिकार, सी प्रस्तावना, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। आपका ऑप्शन है ए इंग्लैंड से, बी यूएसए से, सी कनाडा से, डी फ्रांस से। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर इंग्लैंड से। सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। आपका ऑप्शन है ए 12, बी 13, सी 14, डी 22। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर 22। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर 22। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय हैं। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय हैं। आपका ऑप्शन है ए नीति निर्देशक सिद्धांत, बी प्रस्तावना, सी मूल कर्तव्य, डी मूल अधिकार। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर मूल अधिकार। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। आपका ऑप्शन है ए भारत, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर अमेरिका। अगला प्रश्न है लोक लेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। वो कब किया गया है तो उसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 1953। सही जवाब हो जाएगा 1953। अगला प्रश्न है संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। आपका ऑप्शन है ए 3 महीना से, बी 6 महीना, सी 9 महीना, डी 12 महीना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 6 महीना। सही जवाब हो जाएगा 6 महीना। अगला प्रश्न है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। आपका ऑप्शन है ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं, डी 12वीं। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 10वीं। सही जवाब हो जाएगा 10वीं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 70, सी अनुच्छेद 75, डी अनुच्छेद 85। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर अनुच्छेद 75। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था। आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी श्री आर वेंकटरमन, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डी श्री बीबी गिरी। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर डॉक्टर राधाकृष्णन। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होती है।
संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री के प्रति, बी राष्ट्रपति के प्रति, सी संसद के प्रति, डी केवल लोकसभा के प्रति। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, केवल लोकसभा के प्रति। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 53, बी अनुच्छेद 63, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 79। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद 76। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद भारत संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 81, बी अनुच्छेद 82, सी अनुच्छेद 83, डी अनुच्छेद 85। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, अनुच्छेद 85। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, वह कौन सा राज्य है जहां विधान परिषद नहीं है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, तमिलनाडु। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? आपका ऑप्शन है 20 और 10, बी 20 और 15, 15 और 10, 15 और 7। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, 15 और 7। सही जवाब हो जाएगा 15 और 7। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हाँ या नहीं विवादग्रस्त है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगला प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, वह कब किया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, 1989 ईस्वी में। सही जवाब हो जाएगा 1989 ईस्वी। आज का प्रश्न उत्तर इतना ही। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।